Hi Soul family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. So guys, आज का topic of the reading is how does this person feel about you? क्या feel करता है ये person आपके बारे में, क्या सोचता है आपके बारे में? How does this person feel and think about you? दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली देखेंगे. लेट्स स्टार्ट ऑफ द रीडिंग. ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. जस्ट अ स्पेशल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ टॉपिक देख के आप जो है वो क्लिक किया करें रीडिंग्स पे, और रीडिंग सुनने के 1 से 2 मिनट में ही अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि ये रीडिंग आपके लिए है कि नहीं है. कुछ लोग होते हैं जो हर रीडिंग सुनते हैं और उसके बाद फिर बोलते हैं कि नहीं ये हमारे साथ रेजोनेट नहीं करती, ये नहीं करती. तो मतलब क्लियर वर्ड्स में मैं बता रही हूँ आपको कि ओनली क्लिक ऑन द रीडिंग अगर टॉपिक आपको लगे कि रेजोनेट करता है. फर्स्ट तो ये. सेकंड ये कि 2 से 3 मिनट में अंदाजा हो जाएगा कि रीडिंग आपके लिए है कि नहीं है. अगर आप पूरी रीडिंग सुनने के बाद कहेंगे नहीं ये रीडिंग तो मेरे लिए है ही नहीं, तो फिर मतलब यू आर द स्टूपिड वन, क्योंकि आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं. डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं चैनल पे, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के इश्यूज हैं. हर किसी के साथ रीडिंग्स रेजोनेट नहीं कर सकती हैं. आपको जो लगे आपके साथ रेजोनेट करिए, आप वो रीडिंग सुने. आप सारी रीडिंग्स बैठ के सुनेंगे फिर मुझे बोलेंगे कि नहीं ये रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है, ये तो ऑब्वियसली मतलब दो 2000 लोग हैं उस पर किस तरह से हर रीडिंग आपके साथ तो नहीं रेजोनेट कर सकती, राइट? सो प्लीज कीप दैट इन माइंड. और अगर इतना इशू चल रहा है और नहीं समझ आ रहा है तो प्राइवेट रीडिंग बुक करा लें, ठीक है? उसमें अपना मसला और इश्यूज देख लें कि क्या है. दिस इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल, ठीक है ना? यहाँ पर ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट रीडिंग्स बनाती हूँ मैं. तो अगर रेजोनेट करे तो ठीक है, नहीं करे तो फिर कोई और रीडिंग सुन लें. और भी डिफरेंट चैनल्स हैं, उनको भी देख सकते हैं आप. बट यू कांट एक्सपेक्ट एनी टैरो रीडर कि वो हर रीडिंग आपकी जो है वो बिल्कुल हर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे. ऐसा नहीं हो सकता. सो लेट्स सी कि हाउ डू दे फील अबाउट यू एंड व्हाट डू दे थिंक अबाउट यू. क्या है, हाउ डज दिस पर्सन फील एंड थिंक अबाउट यू. क्या है पर्सन फील करता है और सोचता है. फॉर्मिंग स्ट्रक्चर, सॉलिड फाउंडेशन, सन, स्ट्रेंथ, एम्पावरमेंट. oops 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 toxicity bound patterns. Okay, we have the an assistant spirit guides. क्या सोचता है, क्या फील करता है ये पर्सन. सेल्फ लव, क्रिएशन, इंटेंशंस, ईगो, वैनिटी एंड प्राइड. एक और कार्ड ले लेते हैं कि क्या फील करता है ये पर्सन. द पर्सन ऑन योर माइंड, द पर्सन ऑन माई व्यूअर्स माइंड. क्या फील करता है, क्या सोचता है ये पर्सन. एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस. डजंट हैव टू बी, you could also be an air sign. Fate, detours, divine intervention could also be an earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. तो क्या फील करता है, क्या महसूस करता है या करती है, और क्या सोचता है या सोचती है ये पर्सन आपके बारे में. दे नो कि आप एक बहुत ही डिवाइन लाइट थे इस पर्सन की ज़िंदगी में, एक शाइनिंग स्टार की तरह थे, जो इनको एक सेल्फ रिफ्लेक्शन दिखाना चाह रही थी, या इनको ग्रो होना चाहना दिखा रहे थे कि टॉक्सिसिटी छोड़ दें, टॉक्सिक बिहेवियर्स छोड़ दें, टॉक्सिक पैटर्न्स छोड़ दें. एंड इनकी ईगो एंड प्राइड कहीं ना कहीं इनको ले डूबी, बिकॉज आप अब तो अपने हिसाब से जो है इस पर्सन को एक बहुत ही इनलाइटेंड स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे जाकर दुनियादारी और ज़िंदगी के कुछ इंटरनल इश्यूज बता रहे थे या बता रही थी. बट इस पर्सन की ईगो, प्राइड, वैनिटी बीच में आ गई. यू वर अ ब्लेसिंग फॉर दिस पर्सन, ठीक है ना? आप एक ब्लेसिंग थे इस पर्सन के लिए. एंड इस पर्सन ने दे लिटरली टुक यू फॉर ग्रांटेड. आई फील बिल्कुल फॉर ग्रांटेड ले लिया इस पर्सन ने आपको. बहुत अच्छा साथ गुजरा होगा जब तक साथ था आप दोनों का. बहुत इस पर्सन को ब्लेसिंग्स मिली होंगी, बहुत ज़्यादा लव मिला होगा, केयर मिला होगा, रिस्पेक्ट मिली होगी, लोगों से केयर एंड रिस्पेक्ट मिली होगी.
एंड स्ट्रेंथ भी मिली होगी क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर। बट इस पर्सन, क्योंकि ये शायद मेल हो के फीमेल हो, नहीं टॉक्सिक पैटर्न्स छोड़ पा रहे थे या पा रही थी या वट एवर द सिचुएशन इज, बिकॉज ऑफ द ईगो एंड प्राइड, तो दे चोज टू लीव यू, ठीक है ना। एंड इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिवाइन इंटरवेंशंस आई हैं, बहुत ज़्यादा डिटोर्स आए हैं, बहुत ज़्यादा मसलहतें आई हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज इस पर्सन की लाइफ में अब इरप्ट हो रहे हैं। बैठे बैठे कोई इस पर्सन का काम ठीक नहीं चल रहा है, कोई ना कोई मसला ज़रूर आ जाता है, कोई ना कोई इशू आ जाता है, कोई ना कोई तबाही वाला मोमेंट आ जाता है, और मसले पे मसले बढ़ते जा रहे हैं। आई फील, लेट्स सी के हाउ डज दिस पर्सन थिंक एंड फील अबाउट माई व्यूअर्स। क्या फील करता है ये पर्सन और क्या सोचता है ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में। karma, balance, justice, oh my god, look at this storm, unexpected। तो लिटरली इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है और पता भी है कि इस पर्सन ने जो आपके साथ ज्यादती की थी, इनजस्टिस किया था, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया था, आपके प्योर हार्ट का फ़ायदा उठाया था, उसका कार्मा ये फेस कर रहे हैं लाइफ में। क्योंकि शायद अननेसेसरी चीज़ें डंप की हों, अननेसेसरी इल्ज़ामात लगाए हों आप पे, अननेसेसरी बातें बोली हों, और अब इनकी ज़िंदगी में इन्हीं की बातें चल रही हैं हम लोगों के साथ, इन्हीं की ये मजाक उड़ रहे हैं सोसाइटी में, कम्युनिटी में। आई थिंक आपने बहुत पेशेंस और सब्र दिखाया है इस पूरी सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा खामोश रहना बेहतर समझा है, खामोश रह के अपना रास्ता अलग से साइड पे हो गया, वट एवर द सिचुएशन वॉज, बट नाउ दिस पर्सन इज लिटरली गेटिंग अ वेक अप कॉल, ठीक है ना। टावर मोमेंट्स कह लें आप, ये दोनों कार्ड्स आर लाइक टावर मोमेंट्स जो जिंदगी में, दुनिया में हर इंसान फेस करता है। लेकिन इस पर्सन की लिटरली फाउंडेशन जो इसने बनाई थी, जितना नाम धाम शाम जो भी बनाई थी इसने, मेल हो के फीमेल हो डजेंट मैटर, सब जो है वो शेक हो गया। आई फील इट्स शेकन, ठीक है। इस पर्सन wants to apologize and ask for your forgiveness because कोई भी काम सीधा नहीं चल रहा है, ठीक है ना। अब कहीं ना कहीं इस पर्सन को वो बातें याद आती हैं जो आपने इनसे कही थी, वो चीज़ें याद आती हैं जो आपने इनको कहा था कि इस तरह नहीं करना चाहिए या वो करना चाहिए, वट एवर द सिचुएशन इज। अब इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रियलाइज हो रहा है, एंड आई फील कि कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज स्पिरिचुअली हील हो रहे हैं और स्पिरिचुअली ग्रो भी हो रहे हैं। आई थिंक अब बड़े हो रहे हैं या बड़ी हो रही हैं जाके ये पर्सन। अपॉलॉजी करना चाहता है या करना चाहती है ये पर्सन आपसे, बिकॉज अब इनकी जिंदगी इतनी ज्यादा जो है वो हिल गई है कि दे डोंट नो व्हाट टू डू एग्जैक्टली, दे डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, एंड हाउ डू दे फील एंड थिंक अबाउट यू। क्या सोचते हैं आपके बारे में और क्या फील करते हैं आपके बारे में। सीड स्प्रिंग, तो स्प्रिंग इज ऑलमोस्ट कमिंग आ रही है, मतलब ऐसे तो लग रहा है कि सर्दियाँ भी चली गई हैं। लेकिन ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्पाई एंड स्टॉक कर रहा है, बहुत ज़्यादा आप पे नज़रें डाले बैठा है या बैठी है। जिस तरह से भी एक्सेस होगा इस पर्सन के पास, दे आर लिटरली स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू। नज़रें आप पे डाल के बैठी हैं, कुछ भी कर लें, आपको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहा है ये पर्सन। बिकॉज आप, यू वर द ओनली पर्सन हु वाज ऑनेस्ट। आई फील कि कोई डिवाइन फेमिनिन है यहाँ पर या डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में है यहाँ पर, बट यू वर द ओनली पर्सन जो ऑनेस्ट थे इस पर्सन के साथ, एक वेल विशर कह लें, एक सच्चा अच्छा इंसान जो अच्छा चाहता था, बुरा नहीं चाहता था। लेकिन इस पर्सन के ईगो, इस पर्सन के यू नो सराउंडिंग्स में जो लोग थे वो बड़े टॉक्सिक थे, और वही वाली बात है ना कि अगर आप लोगों की बातों में आ जाएं और अपने दिमाग से अपने फैसले नहीं करें, तो पीपल डोंट गिव अ डैम। आपकी ज़िंदगी में आग लगे कि तूफान आए कि यू नो दरख्त जल जाए या जो भी है, नो वन केयर्स, ठीक है ना। सिर्फ उनको अपने मफाद का होता है।
तो यू कैन रियली नॉट ट्रस्ट पीपल, ठीक है। और इस पर्सन ने आपको छोड़ के पूरी दुनिया को लग रहा है ऐसे ट्रस्ट करा है, आपके अलावा सबको ट्रस्ट किया अंधाधुंध, ठीक है ना। और आप पर उल्टा एक शक की निगाह से देखा होगा, एक लूजर की निगाह से देखा होगा। आई एम पिकिंग अप ऑन द वर्ड लूजर। एक नॉट गुड इनफ की निगाह से देखा होगा कि यार तुमको क्या पता, तुमने थोड़ी दुनिया देखी है, तुम तो पागल हो। मतलब इस तरह के कुछ वर्ड्स भी बोले होंगे शायद आपको। एंड आपको स्टूपिड, लूजर, फूल समझा इस पर्सन ने, एंड आप निकले एक्चुअली डायमंड, ठीक है ना। तो वही वाली बात है कि जब एक सोचें, एक इमेजिन करें कोई रोड पे फकीर हो, आप उसको डायमंड पकड़ा दें और वो आपको बोलेगा कि ये क्या दिया है यार, ये फेंक देगा, बिकॉज उसको पता नहीं होगा उसकी वर्थ क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। उसको सिर्फ पैसे समझ आते होंगे कि यार पैसे दो, या तो सिक्के दो, या तो चवनिया दो, या तो कैश दो, पैसे समझ आएंगे। उसको डायमंड तो समझ ही नहीं आएगा कि क्या दिया है। वो शायद उस डायमंड को उठा के फेंक दे। इसी तरह इस पर्सन ने किया है। दे वर नॉट देयर। आपके लेवल का ये पर्सन था ही नहीं, मेल हो कि फीमेल हो, दे वर नॉट देयर। तो जब अल्लाह ताला ने इनको ब्लेसिंग दी, इनको वो ब्लेसिंग की वैल्यू ही नहीं समझ आई, इस पर्सन ने वो ब्लेसिंग उठा के फेंक दी, बिकॉज इनको सिर्फ शायद पैसे की वैल्यू समझ आ रही थी। तो इनको अगर अल्लाह ताला ने हीरा दिया भी था तो दे डिड नॉट नो द वैल्यू ऑफ इट, दे जस्ट न्यू के पैसा होता है जो होता है। सो दिस पर्सन इनफैक्ट आपको लूजर समझता था या समझती थी। इनफैक्ट ये खुद ही पर्सन बहुत बड़ा लूजर है, बिकॉज इनकी अब जाके जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, अब जाके एक हायर सेल्फ की एक्टिवेशन हो रही है। और लाख समझाने के बावजूद आई थिंक यू वर राइट नेक्स्ट टू दिस पर्सन ट्राइंग टू टीच देम, एक्सप्लेन टू देम, लेकिन बेवकूफ़ इंसान थे ये। वो कहते हैं ना, जो अक्लमंद होता है उसके लिए इशारा ही काफ़ी होता है। इस पर्सन को तो पूरी किताब आपने तरीकों से समझाया, लेकिन ईगो बहुत बड़ा था इस पर्सन का। साइकिल्स कंप्लीशन, तो ये साइकिल, ये चैप्टर एंड हो चुका है। अब ये पर्सन आपसे क्या चाहता है, हाउ डज दिस पर्सन फील एंड थिंक अबाउट यू। क्या सोचता है ये पर्सन आपके बारे में, लेट्स सी क्या सोचता है ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन, तो बेसिकली दे आर लिटरली बीइंग अर्ज्ड, ठीक है ना, टू ट्रांसफॉर्म देयर लाइव्स। क्योंकि शायद आपने इनको इतने साइंस, सिंक्रोनिसिटीज, इनको बहुत ज़्यादा गाइडेंस देने की कोशिश की होगी, लेकिन इनकी अकल, मोटी बुद्धि पे बात ही नहीं बैठ रही थी टिल थिंग्स स्टार्टेड फॉलिंग अपार्ट फॉर देम। चीज़ें इनकी तहस नहस हो गई, जब तक इनकी बर्बादियां नहीं शुरू हो गई, जब तक इनकी कोई मामलात सही चल ही नहीं रहे हैं। पता नहीं कितने लोगों को पैसे देने हैं, पता नहीं जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम ही नहीं चलता है। और अब जाके इस पर्सन को रियलाइज हुआ है कि मैंने कुछ तो गलत किया जिसकी वजह से मेरे काम रुक गए हैं, मेरी ब्लेसिंग्स सारी चली गई हैं। और वो ब्लेसिंग्स कहाँ थी, वो ब्लेसिंग्स आपके साथ थी। तो जब आपने मुंह मोड़ा है तो आपके साथ सारी ब्लेसिंग्स भी चली गई। सो आई थिंक इट्स अ स्पिरिचुअल लेसन फॉर दिस पर्सन। इस पर्सन का एक स्पिरिचुअल लेसन है, ये किस तरह से ग्रो करें, किस तरह से सेल्फ अवेयर हो। आपका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पास्ट की मेमोरीज को याद करते हैं, पास्ट को याद करते हैं। आपकी बातें अक्सर इस पर्सन के कानों में गूंजती होंगी। उनको रियलाइज़ होता होगा कि इस पर्सन ने आपको कितने बुरे तरीके से जो है वो बैक स्टैब किया है। एंड अब कुछ भी कर लें, बातें नहीं भूल पाते या भूल पाती। और अवेकन हो रही है, इनकी सोल अवेकन हो रही है। लेकिन आई फील कि अब इट्स टू लिटिल टू लेट, बहुत देर हो चुकी है। बहुत हम किसी का वेट नहीं कर सकते सारी ज़िंदगी के, वो भाई कब बच्चे से बड़े बनेंगे, कब वो जो है वो फीडर पीना छोड़ेंगे और थोड़ा अकल का इस्तेमाल करेंगे। वी कैन नॉट वेट लाइक दैट फॉर पीपल। जिसने समझना होता है, जिसको किसी की वर्थ समझनी होती है, वो इंस्टेंटली समझ जाता है। उसको इतना टाइम नहीं लगता कि वो बड़े हों, बच्चे हों, बुढ़ापे तक, मतलब ऐसा थोड़ी है। बट आई फील कि इस पर्सन की बहुत ही टॉक्सिक डार्क शैडो साइड है। ये मैस्कुलिन भी हो सकता है, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, फीमेल भी हो सकती है ये पर्सन, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन की एक
डार्क पर्सनैलिटी कह लें, डार्क साइड कह लें, अंधेरे भरी ज़िंदगी है, कुछ ट्रॉमास हो सकते हैं, कुछ इश्यूज हो सकते हैं इस पर्सन के। आई थिंक सेल्फ वर्थ इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ वर्थ इश्यूज यहाँ पर फील हो रहे हैं। तो यस, इनके चाइल्डहुड के इश्यूज, जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा चाइल्डहुड इश्यूज हैं। अब आप खुद सोचें, चाइल्डहुड के बचपन के इश्यूज अगर ये बुढ़ापे में जाके ठीक करेंगे तो फिर तो पता नहीं दुनिया में ये कब आएंगे। मतलब अभी तक इनके इश्यूज ही हील हो रहे हैं। इट्स आई वुडंट वांट टू बी रूड बिकॉज आई नो कि लोगों को टाइम लगता है अपने ट्रॉमास को एड्रेस करने का, लेकिन अगर अल्लाह ताला किसी इंसान को किसी की ज़िंदगी में भेजता है उसको हेल्प करने के लिए, तो उसको फिर ट्रैश की तरह बाहर, दरवाज़ा खोल के बाहर नहीं फेंक देना चाहिए। सो ये पर्सन आपको क्या कहना चाहता है और क्या सोचता है आपके बारे में, एक और कार्ड डेक से देखते हैं। What does this person want to say to my viewers? Sorry, not say. How does this person feel for my viewers and what do they think of my viewers? क्या सोचता है ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में और क्या कुछ कहना चाह रहा है आपका पर्सन, क्योंकि बार बार एक ही वर्ड निकल रहा है। क्या फील करता है ये? ओके, बहुत ज़्यादा कंसर्न है, बहुत ज़्यादा कंसर्न है, बिकॉज अब आपकी वर्ड समझ आ रही है, देयर अंडरस्टैंडिंग द लव दे हैव फॉर यू। बहुत ज़्यादा ही रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। शायद शादीशुदा थे आप दोनों, शादी तोड़ दी इस पर्सन ने अपनी बेवकूफ़ियों के चक्करों में, अपनी अन्ना के चक्करों में, अपनी ज़िद के चक्करों में, हर वर्ड के चक्करों में इस पर्सन ने एक अच्छा भला बॉन्ड तोड़ दिया। और ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को शायद आपसे शादी करनी है, you guys were just dating and they now want to get married to you or something of that sort, I don't know. Let's see के oh my god, these cards flipped and we'll have to take them. They know exactly what they did to you, ठीक है। इस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है इस पर्सन ने आपका कैसा तबाही मचाई आपकी ज़िंदगी में। वो अकेले जो आप रोए हैं, जो आपने फीलिंग्स आपकी थी, इट वाज जस्ट टू मच, लेकिन वो वक्त आपने अकेले काटा। इस पर्सन को एग्जैक्टली पता है इसने किस तरह से आपसे आपकी काइंडनेस का फ़ायदा उठाया है, आपके अच्छे दिल का फ़ायदा उठाया, आपकी अच्छी नीयत का फ़ायदा उठाया है, बिल्कुल एज अ फेकर, एज अ मास्क पर्सनैलिटी। इस पर्सन ने काफ़ी टाइम तक आपको अपनी असलियत नहीं दिखाई होगी, लेकिन फिर ज़्यादा देर तक छुपा भी नहीं सके, बिकॉज अंदर बहुत ज़्यादा घमंड है, बहुत ज़्यादा ईगो है, और इस पर्सन ने लिटरली ऐसे लग रहा है आपको रिप ऑफ किया है, रिप ऑफ किया, आपकी काइंडनेस को रिप ऑफ किया, आपके अच्छे दिल को रिप ऑफ किया है, एंड दे डिडंट रियली गिव अ डैम अबाउट इट। कुछ इनको ज़रत ही फ़र्क नहीं पड़ा इस बारे में। सो व्हाट वाज द वर्ड? तो ये क्या फील करते हैं आपके बारे में और क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या फील करता है ये पर्सन आपके बारे में? जुडिकेशन, क्या फील करता है ये पर्सन आपके बारे में? मेन मेल, क्या फील करता है? सडन वेल्थ, चेंज। तो अब जब इनकी ज़िंदगी में झटके आ रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में तूफाने आ रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा एक टर्ब्यूलेंट टाइम आ रहा है, तो ये पर्सन जो है आपको मिस करता है, रिग्रेट करता है अपने डिसीजंस को, कहीं ना कहीं अपने आप को चेंज करना चाहता है, लेकिन चेंज भी नहीं कर पा रहा है ये पर्सन अपने आप को, बिकॉज दे नीड हेल्प। किसकी हेल्प? आपकी हेल्प। आप कहाँ हैं? आप साथ ही नहीं है, तो किस तरह करेंगे? टॉक्सिक लोगों के अंदर ही बैठ के ये अपने आप को तो कभी हेल्प नहीं कर सकते, ठीक है। आई फील कि इनकी सराउंडिंग में बड़े टॉक्सिक लोग हैं। इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनकी फैमिली हो सकती है, आपने शायद पिन पॉइंट भी किया हो, लेकिन लाइक आई सेड, उनको टॉक्सिक समझना तो दूर की बात है, सबसे पहले तो आपको टॉक्सिक समझा गया होगा। जो आप इनको दिखाना चाहते थे वो इल्ज़ामात आप ही पे घूम के आ जाते थे। नहीं नहीं, वो तो नहीं ऐसा, वो तो मेरा सगा रिश्तेदार है, तुम हो ऐसी या तुम हो ऐसे। तो वही वाली बात है कि आप दवार से बातें कर रहे थे, ऐसे लग रहा है। एनीवेज, तो अब ये क्या फील करते हैं और क्या सोचते हैं फॉर माई व्यूअर्स, व्हाट डू दे फील एंड व्हाट डू दे थिंक अबाउट माई व्यूअर्स? क्या सोचते हैं और क्या फील करते हैं ये मेरे व्यूअर्स के लिए? रिग्रेटफुल एक्स, तो बिल्कुल रिग्रेट, डिस्पेयर का कार्ड ऑलरेडी यहाँ पर है, रिग्रेटफुल हैं,
बहुत ज़्यादा रिमोर्स में हैं, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं, अपनी आँखों में ही अपने आप से ही शर्मिंदा है। आई फील शर्मिंदगी का आलम बहुत ज़्यादा है। ओके, क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं? इंटेंशनली पिसिंग यू ऑफ, आई कांट गेट इनफ, मिजरी लव्स कंपनी। तो जो लोग मिजरी होते हैं ना, मिजरेबल होते हैं, मिजरी होते हैं सॉरी, जो लोग मिजरेबल होते हैं उनको फिर मिजरेबल लोग ही पसंद आते हैं, उनको टॉक्सिक लोग ही आप अट्रैक्ट करते हैं। आप नोटिस कीजिएगा, जब हम एक लो वाइब्रेशनल एनर्जी में होते हैं, जब वी आर नॉट हैप्पी इन आवर लाइफ, वी ऑलवेज अट्रैक्ट मोर टॉक्सिक पीपल। और गंदे लोग अट्रैक्ट करते हैं, जो चोर भी हों, लुटेरे भी हों, गंदी नियतों वाले हों। लेकिन आप जब एक अच्छी एनर्जी में होते हैं, आप जब एक अपलिफ्टेड एनर्जी में होते हैं, एक हैप्पी एनर्जी में होते हैं, आप उसी तरह के लाइक माइंडेड लोग अट्रैक्ट करते हैं। सो ये पर्सन मिजरेबल है, दुखी है, सैड है, तो ये अपनी तरह के गंदे लोग, जो जिस तरह का ये पर्सन है, फॉल्स मास्क ओढ़ने वाला, इसी तरह के ये लोग अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, अच्छे लोग अट्रैक्ट नहीं करते। आई हैव मैनी रिग्रेट्स, तो इनको बड़े रिग्रेट्स हैं आपके साथ, तो बहुत ही ज़्यादा आई फील हैं। ये पर्सन आपके लिए क्या फील करता है, क्या सोचता है? एंग्री विद देमसेल्व्स, तो मैंने जैसे कहा कि अपने आप पे बहुत गुस्सा है, अपनी आंखों मतलब अपनी आंखें उठा के अपने आप से आंखें नहीं मिला पा रहा ये पर्सन, या मिला पा रही। अब इरिटेटेड एंड एंग्री, बहुत गुस्सा है, बहुत ही ज़्यादा एंग्री है, ये अपने आप से शर्मिंदा है। योर इंट्यूशन इज एक्यूरेट, तो डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन, आपने जो इस बात पर्सन को बातें कही थी, इस पर्सन को जिन लोगों की असलियतें दिखाई थी, आप बिल्कुल ठीक थे अपनी इंट्यूशन में। आपकी सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग है, आपको दूर 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 से लोगों की नीयतें समझ आ जाती हैं। समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने कहा ना, बैक क्लैश कर गई आप पे। तो अब इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि यार, वो सारी बातें, वो सारी चीज़ें जो आपने इस पर्सन को कही थी, वो तो सारी सच थी। सो दे हैव मैनी रिग्रेट्स, बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स हैं। वापस भाग के आना चाहते हैं आपके पास, बिकॉज अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब इनसे सहा नहीं जा रहा, इनसे दूरी रही नहीं जा रही है। यू वर राइट, आप बिल्कुल ठीक थे, तुम मेरे साथ बिलोंग करते हो, तुम मेरे हो, आई लव यू, ये कहना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं या चाह रही हैं। इमोशंस ओवरवेलम मी, तो इमोशंस थोड़े एक अनइमोशनल, इमोशनली अनअवेलेबल सॉर्ट ऑफ अ पर्सन लग रहे हैं, मेल हो के फीमेल हो, डजेंट मैटर। तो अब इनको इमोशंस भी जो हैं वो सही से बैठते नहीं हैं इनके, और बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन जो है रिग्रेटफुल है, बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता है, जो गुस्से में बातें कहीं, जो ईगो में बातें कहीं, जो लोगों की बातों में आके बातें कहीं, एक दफ़ा मुड़ के भी नहीं सोचा कि पूछ लें कि यार ये बातें क्या सच थी, या डिस्कस कर। नो, दिस दिस पर्सन जस्ट रैन अवे, भागी है या भागा है जिंदगी से, गोस्ट करके ये पर्सन आपको। एंड अब ये क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या सोचते हैं? यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी। तो ये पर्सन अब इसको उठते बैठते आपकी याद आती है, आपकी वर्थ याद आती है, बिकॉज फॉर दिस पर्सन लव वॉज नेवर इनफ। इस पर्सन के लिए प्यार, प्यार क्या होता है, प्यार क्या चीज़ है? वो किसी के अच्छे दिल का फ़ायदा, जैसे मैंने कहा, तो उसका प्यार इनके लिए कुछ मायने नहीं रखता था, इनको सिर्फ पैसे ही मायने रखते थे। तो ठीक है, फिर इन्हें डायमंड उठा के फेंक दिया है। तो अब अल्लाह ताला का जो गुस्सा होगा, क्योंकि दे अल्लाह ताला सेंट अ ब्लेसिंग इन दिस पर्सनस लाइफ, और इस पर्सन को ब्लेसिंग चाहिए ही नहीं थी। तो सही है, अब अल्लाह ताला का गुस्सा देखेंगे, खुद ही देखेंगे। तो अब इनको रियलाइज हो रहा है कि तुम सबसे वो वाहिद इंसान थे जो सबसे अलग थे, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। ये सही है, खुद गलती करें और कहें कि दूसरे ने दिल तोड़ दिया, दैट इज परफेक्टली फाइन। एनीवेज, व्हाट इज द ट्रूथ? अब इनको सच जानना है, क्या है सच, क्या है सच, क्या है सच? जैसे इस पर्सन ने कभी आपको सच नहीं दिया, कभी क्लोजर नहीं दिया, कभी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, व्हाट वाज द रीजन, व्हाट वाज द प्रॉब्लम। कुछ बात नहीं की, भाग गए या भाग गई, सिचुएशन से भाग गए, और आपने भी शायद बोला होगा यार जाओ, तुम्हें जाना है तो चले जाओ, लाइक आई डोंट गिव अ फक काइंड ऑफ अ सिचुएशन। एंड अब ये पर्सन सच जानना चाह रहा है या चाह रही है, विच इज सो वियर्ड।
लेट्स सी के व्हाट डू दे थिंक अबाउट यू. बहुत लंबी हो गई है रीडिंग. लेट्स सी व्हाट डू दे थिंक अबाउट यू. आई एम स्टिल हॉन्टेड बाय माई एक्शंस. सो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है ये पर्सन. अपने किए पे बड़ा पछतावा है, लेकिन किया के पछतावे के बाद भी कुछ अपॉलॉजी होती है, कोई स्टेप होता है. सिर्फ सोच ही रहा है ये पर्सन, अभी तक एक्शन फॉर्म नहीं हुआ. और अगर ये अपोलोजाइज नहीं करेंगे तो आई फील कि और ज़्यादा इनका कारमा जो है वो इंटेंस किस्म का इनको सफोकेट करना शुरू कर देगा. इनको हेल्थ प्रॉब्लम्स, वेल्थ प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स सब शुरू हो जाएंगी. सो बट ज़िद्दी लोग क्या कर सकते हैं, उनकी अना सबसर आंखों के ऊपर होती है. तो ये है व्हाट इज दिस पर्सन जो आपके माइंड में है, वो फील करते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में. ये ठीक है, ये अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएगा. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा. सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट. अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय.